दोस्तों 3 साल बीत चुके हैं मेका गॉडजिला को हराए हुए। अब कोंग ने होलो अर्थ की गहराइयों में अपना नया इलाका बना लिया है। वो अब भी अपने जैसे और किसी को ढूंढ रहा है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। वहीं दूसरी तरफ जमीन की सतह पर गॉडजिला अब भी संतुलन बनाए हुए हैं इंसानों और उन विशाल दैत्यों के बीच जिन्हें टाइटन कहा जाता है। जब टाइटन साइला ने इटली के रोम पर हमला किया तो गॉडजिला ने बिना देर किए उसे चीर फाड़ कर खत्म कर दिया और फिर लड़ाई के बाद वो आराम करने चला गया सीधे कोलोसम के अंदर जहां कभी इंसान लड़ते थे। इसके बाद होलो अर्थ की गहराइयों में मौजूद मोनार्क का एक ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट अचानक एक अजीब अनजान सिग्नल पकड़ लेता है। उधर जमीन की दुनिया में यही सिग्नल असर डालता है जिया पर, जो ईवी ट्राइब की आखिरी जिंदा सदस्य है। इसके बाद उसे अजीब और डरावने विजन आने लगते हैं जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ये सब देखकर उसकी अडॉप्टिव मदर डॉक्टर इलियाना एंड्रयूज, जो कोंग की एक्सपर्ट भी है, गहरी चिंता में डूब जाती है। लेकिन ये सिग्नल सिर्फ जिया को ही नहीं बल्कि गॉडजिला को भी महसूस होता है। गॉडजिला सीधा फ्रांस के एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करता है और वहाँ की रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके खुद को और ताकतवर बनाता है। फिर बिना रुके वो बढ़ता है आर्कटिक की तरफ जहाँ उसका सामना होता है एक और टाइटन थियामेट से। अब मोनार्क को साफ समझ आ जाता है गॉडजिला यूं ही अटैक नहीं कर रहा, वो खुद को तैयार कर रहा है किसी आने वाले और भी बड़े खतरे के लिए। इसके बाद जब कोंग के घर के पास अचानक एक भयानक सिंखोले खुलता है तो वो एक ऐसी अनजान दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसके जैसे और भी खतरनाक जीव रहते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक छोटे से एपी सुको से। शुरुआत में दोनों के बीच टकराव होता है लेकिन धीरे धीरे कोंग उसे मना लेता है और सुको उसे अपने ट्राइब के ठिकाने तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस सफर में दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है जैसे अकेलेपन में दो साथी मिल गए हों। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर इलियाना एंड्रयूज, जिया, टाइटन वेटेरिनियन ट्रेपर और कॉन्स्पायरेसी पॉडकास्टर बर्नी सब मिलकर होलो अर्थ में उस रहस्यमय सिग्नल के सोर्स को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें मोनार्क का आउटपोस्ट पूरी तरह बर्बाद मिलता है जैसे यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो चुका हो। सिग्नल का पीछा करते करते उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिलता है जो उन्हें ले जाता है जमीन के और भी नीचे, जहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है ईवी ट्राइब अब भी जिंदा है। ये लोग आपस में बोलकर नहीं बल्कि टेलीपैथी से बात करते हैं और सरफेस की दुनिया से जुड़े पोर्टल के नीचे रहते हैं। मंदिर को ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है वो सिग्नल कोई साधारण सिग्नल नहीं था बल्कि ईवी ट्राइब की एक टेलीपैथिक डिस्ट्रेस कॉल थी जो मदद के लिए एक आखिरी पुकार थी। इसी दौरान जब जिया अपने असली लोगों के बीच घुल रही होती है तो डॉक्टर इलियाना एंड्रयूज अपने डर को ट्रेपर के सामने जाहिर करती है। उसे डर है कि कहीं जिया हमेशा के लिए अपनी असली परिवार के पास रहने का फैसला न कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो शायद उसे ये सच स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जिया उसकी नहीं रही। मंदिर के अंदर डॉक्टर इलियाना एंड्रयूज को दीवारों पर बने चित्र मिलते हैं जो सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य की भी कहानी बता रहे होते हैं। उनमें दिखाया जाता है एक निर्दयी अत्याचारी एपी टाइटन स्कार किंग जिसने कभी पूरी सरफेस दुनिया पर राज करने की कोशिश की थी और गॉडजिला की जाति के खिलाफ भयानक युद्ध छेड़ दिया था। उस जंग ने पूरी दुनिया को बर्फ में बदल दिया और एक आइस एज की शुरुआत हुई। लेकिन आखिरकार गॉडजिला ने स्कार किंग को हरा दिया और उसे उसकी पूरी सेना के साथ होलो अर्थ की गहराइयों में कैद कर दिया। और फिर प्रोफेसी एक और राज खोलती है कि जिया ही वो कुंजी है जो मोथरा को दोबारा जगा सकती है। उधर कोंग आखिरकार उस ट्राइब तक पहुंच जाता है और सामने आता है स्कार किंग के। दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव होता है लेकिन स्कार किंग चालाकी से काम लेता है। वो बुलाता है अपने गुलाम टाइटन को, सीमो, एक ऐसी
ताकत जिसकी बर्फीली सांस सब कुछ जमा सकती है। स्कार किंग एक खास क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है जो सीमो को दर्द देता है और उसी दर्द से मजबूर होकर लड़ने के लिए सीमो का हुक्म मानता है। इसके बाद सीमो का आइस ब्रेथ सीधा कोंग के दाहिने हाथ पर लगता है और उसका हाथ पूरी तरह फ्रीज होकर फ्रोस्ट बाइट का शिकार हो जाता है। हालात बिगड़ते देख सुको की मदद से कोंग किसी तरह वहां से भाग जाता है, लेकिन इस भाग दौड़ में वो अपना कुल्हाड़ी वहीं खो देता है। फिर जिया की मौजूदगी को महसूस करते हुए कोंग मंदिर तक पहुंचता है, जहां ट्रे पर उसके घायल हाथ पर एक प्रोटोटाइप बनावटी मशीनी दस्ताना फिट करता है जो उसके हाथ को और भी भयंकर ताकतवर बना देता है और हील भी करता है। लेकिन उन्हें बिना पता चले एक और एपी उनका पीछा कर रहा होता है जो जाकर स्कार किंग को बता देता है कि सरफेस की दुनिया तक जाने वाला रास्ता खुल चुका है। और उसी वक्त जिया अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार मोथरा को दोबारा जगा देती है। अब एक नई ताकत जाग चुकी है और आने वाली जंग पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। उधर दूसरी तरफ गॉडजिला आखिरकार टियामेट को मार देता है और उसके लेयर से निकलने वाली कॉस्मिक रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उसके ड्रोसल प्लेट चमकने लगते हैं गुलाबी रंग में, जैसे उसकी ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी हो। इधर कोंग गॉडजिला को होलो अर्थ में ले जाने के लिए सरफेस पर आता है, सीधे कायरो में, जो गॉडजिला को पुकारता है। उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से से भरा गॉडजिला बिना कुछ सुने ही उस पर हमला कर देता है। दोनों टाइटन के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है, धरती हिलने लगती है। तभी मोथरा बीच में आती है और गॉडजिला को शांत करती है। अब तीनों टाइटन एक साथ हो जाते हैं और फिर वो होलो अर्थ में वापस जाकर स्कार किंग की सेना से भिड़ जाते हैं। लेकिन स्कार किंग चाल चलता है और सीमो के साथ एक पोर्टल के जरिए सरफेस पर भाग जाता है। अब गॉडजिला और कोंग भी उनका पीछा करते हुए सीधे रियो डी जनेरियो पहुंचते हैं, जहां स्कार किंग के आदेश पर सीमो अपनी बर्फीली ताकत से दुनिया पर दूसरी आइस एज लाने लगता है। जंग अपने चरम पर पहुंच जाती है, दोनों तरफ की ताकत लगभग बराबर होती है। तभी सुको वापस आता है कोंग का एक्स लेकर और सीधा उस क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे सीमो को कंट्रोल किया जा रहा था। अब सीमो आजाद है और जैसे ही वो आजाद होती है वो अपना गुस्सा स्कार किंग पर निकालती है, उसे पूरी तरह बर्फ में जमा देती है और उसी पल कोंग आगे बढ़ता है और स्कार किंग को टुकड़ों में तोड़ देता है। एक अत्याचारी का अंत हो चुका है, लेकिन इस जंग की गूंज अब भी दुनिया में बाकी है। आखिरकार गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करके सीमो द्वारा लाई गई उस भयानक बर्फीली तबाही को खत्म कर देता है। दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगती है और अपनी ड्यूटी पूरी करके गॉडजिला वापस चला जाता है कोलोसम में आराम करने। उधर जिया आखिरकार डॉक्टर इलियाना एंड्रूज की सारी चिंताएं दूर कर देती हैं। वो फैसला करती हैं कि वो एंड्रूज के साथ ही रहेगी क्योंकि वही अब उसका असली परिवार है। इसी बीच मोथरा ईवी ट्राइब के घर और सरफेस पोर्टल की प्रोटेक्टिव बैरियर को फिर से रीस्टोर कर देती है ताकि अब कोई खतरा अंदर या बाहर न जा सके। और आखिर में कोंग सीमो और सुको के साथ वापस होलो अर्थ लौटता है, जहां वो अपने खोए हुए ट्राइब से फिर से मिलता है। इस बार अकेला नहीं बल्कि एक राजा बनकर। अब कोंग सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वो बन चुका है अपने लोगों का नेता। और इस तरह एक नई शुरुआत होती है जहां टाइटन के बीच संतुलन कायम है और हर राजा अपनी जगह पर कायम है। और एंड में कोंग सिर्फ सर्वाइवर नहीं रहता बल्कि एक किंग बन जाता है। ये फिल्म आगे आने वाली स्टोरीज के लिए ग्राउंड वर्क सेट करती है, जहां और भी टाइटन और बड़े थ्रेट देखने को मिल सकते हैं।